मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर किशनी में आज नगर की दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में भाजपा का अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में नेताओं को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सम्मेलन में बोलते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि गरीबों को सताने का कार्य सपा के गुंडों ने किया। भाजपा में गरीबों को लाभ मिला है। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, आइए देखिए किशनी से हमारे संवाददाता अमित चक की इस रिपोर्ट के जरिए। मंत्री जी, भाजपा चुनाव में बहुत ताकत से लगी है मैनपुरी में, क्या तैयारी चल रही है चुनाव जीतने की? केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, मैनपुरी की जनता से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि पहले कानून व्यवस्था क्या थी और अब क्या है। और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उसके पसीने से मैनपुरी में कमल खिलेगा। जो फौजें हैं शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें कभी खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के तहत कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं में लगी रही है। ये हमारी तैयारी। जिस तरह से सैफी का पूरा परिवार लगा हुआ है चुनाव में, किस प्रकार की रणनीति बनाई है आप लोगों ने? सैफई का पूरा परिवार सदस्य ग्राम सभा की तरह, प्रधानी की तरह भी नहीं, सदस्य ग्राम सभा की तरह पूर्व 6 सांसद लगातार गांव-गांव धूल फांक रहे हैं। यही इस बात का प्रतीक है कि जो लोग नॉमिनेशन करने के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने आते थे, आज वो पिछले 20 दिन से घर घर, गांव-गांव, खेत-खेत, कल्याण वोट मांगने का मतलब ये मनोविज्ञान ये कह रहा है कि वो चुनाव हारे। रामगोपाल यादव धांधली का आरोप लगा के दिल्ली पहुंच गए हैं। जिन्होंने इस देश में सबसे बड़ी धांधली की हो, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी गुंडागर्दी ये थी जब अखिलेश यादव कन्नौज से एमपी थे और चीफ मिनिस्टर बन गए 2012 में, तो वहाँ उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान से किसी भी आदमी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। उससे बड़ी धांधली भारत निर्विरोध पार्षद नहीं हो सकता, तो निर्विरोध सांसद वो कैसे हो गए? ये डेमोक्रेसी की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा थी कि डिम्पल यादव हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में, और जब तक सृष्टि रहेगी, मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ भी लोग पर्चा भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं। केजरीवाल को बनारस से, लेकिन डिम्पल यादव के समय किसी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। तो जिन्होंने इस देश में इतनी बड़ी गुंडागर्दी की हो, लेकिन जनता की डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखो कि जो डिम्पल यादव निर्विरोध सांसद हो गई, वो कन्नौज से हार गई। ये मुझे कहना है रामगोपाल जी के चुनाव वाले। एक बहुत ही अहम सवाल है मंत्री जी कि जब से सुपाल सिंह जी साथ आए हैं अखिलेश के, चुनाव का माहौल बदल सा गया है। कौन आए? सुपाल सिंह जी। देखिए, शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक है, कई बार विधायक हैं। उनके एडमायरर हो सकते हैं, लेकिन उनका वोटर कोई नहीं है। और एक घर में एक जात के कितने लोग राजनीति करेंगे, कितने लोग उस जात के पोप बनेंगे, कितने लोग वोट ट्रांसफर करेंगे? मुलायम सिंह यादव भी उसी समाज के थे, रामगोपाल भी उसी समाज के हैं, शिवपाल भी, धर्मेंद्र भी, अक्षय भी, तेज प्रताप भी। तो उस एक समाज में कितने? शिवपाल यादव का कोई नॉन यादव तो कोई एडमायरर है नहीं है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, या तो अखिलेश यादव मास लीडर नहीं है अपने समाज के हैं, तो फिर शिवपाल का स्थान कहाँ पर है? और अगर शिवपाल पे भी है तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके साथ पूरा समाज नहीं है।